जब पुलिस वाले टीचर बन जाते हैं तो फिर जो सवालों का सिलसिला शुरू होता है उसमें लापरवाह लोगों का या तो बोलती बंद हो जाती है या फिर एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह कहते हैं सॉरी सर। बुरहानपुर में देखिए ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पाठशाला और हां, स्लोगन से कहां दी जा रही है अनोखी समझाइश, वो भी आपको दिखाएंगे। पुलिस की अनोखी पाठशाला में चलते हैं, जिस पाठशाला में आज का टॉपिक है कौन बनेगा समझदार। सवाल पुलिस वालों के और जवाब उन लोगों के जिसकी वजह से पुलिस को टीचर वाला अवतार लेना पड़ा है। कुछ लोगों के जवाब लाजवाब कर देते हैं तो अपने ही जवाब से इन लोगों की बोलती भी बंद हो जाती है। बुरहानपुर की सड़क पर ट्रैफिक पुलिस कुछ इस अंदाज में नजर आ रही है। पसीना पोंछने के लिए, तो क्या आप भी रुमाल का उपयोग पसीना पोंछने के लिए करते हैं? और फिर उसी रुमाल का उपयोग आप मास्क के रूप में भी कर लेते हैं? उसके लिए मेरे पास अलग से दिखाइए, अलग से आपके पास रुमाल। सर मैं पसीना पोंछने के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ। फिर आप अलग से मास्क देखिए भैया, ये रुमाल जो है इसको मास्क की कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता। नीचे से पूरी तरह से ये आपका ओपन है। तो सुना ना आपने, रुमाल को मास्क बना लिया और पसीना किससे पोंछेंगे? तो जवाब था दूसरे रुमाल से, लेकिन रुमाल एक ही, तो इन्हें समझदारी में कितने अंक मिलते हैं? खैर, अब जरा इन बाइक सवार से भी प्रश्नों का सिलसिला भी सुन लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किया गया सवाल और जवाब बिल्कुल सही। सवाल जवाब, बाइक पर 2 लोग, कितने लोग होने चाहिए? कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया है कि एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग नहीं जाएंगे। क्या कारण है इसका? ऐसा आदेश क्यों जारी किया है कलेक्टर साहब ने बता पाएंगे? क्या होगा जब एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग निकलेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? बीमारी फैलेगी। तो आप तो निकल आए, आप तो सहयोग कर ही नहीं रहे शहर को बीमारी से बचाने के लिए। इस तरह से थोड़ी होगा, आप जिस तरह से कर रहे हैं इस तरह से थोड़ी होगा। आपने जानकारी दी, वो जानकारी हम फॉलो। बाइक पर एक साथ 2 लोगों को नहीं बैठना चाहिए, 2 गज की दूरी नहीं रहेगी तो बीमारी फैलेगी। जवाब तो सही दिया इन्होंने, लेकिन जो गलती कर रहे हैं उसका क्या? 2 लोग साथ ही निकल पड़े एक बाइक पर, तो ये इस सवाल जवाब में पास होकर भी फेल हो गए। आपको ये बता दें, बुरहानपुर में ट्रैफिक सूबेदार हेमंत पाटीदार की अनोखी पाठशाला में संक्रमण की चेन को तोड़ने से कैसे रोका जा सके, इसको लेकर सवाल भी थे, ताकि कोरोना को लेकर कितने लोग जागरूक हैं ये पता चल सके। कहाँ जा रहे थे? दही लेने के लिए कितने लोग लगते हैं? आपकी मोटरसाइकिल पे मैंने 2 लोग देखे। तो कितने लोग लगते हैं दही ले जाने के लिए? सिर्फ पढ़े लिखे हो कि समझदार भी हो? माइक पर सवाल की आवाज गूंजते ही लोगों को समझ आने लगता है, पर अब उनकी क्लास लगने वाली है। लेकिन इस पूछताछ का अनोखा तरीका कहिए या फिर जागरूकता की अनोखी क्लास। तो अगर आप भी बुरहानपुर में बेवजह बाहर घूम रहे हैं तो कहीं ऐसा न हो कि आपकी क्लास लग जाए। अब सवाल से समझाइश के पाठ के बाद स्लोगन के समझाइश का संदेश देख लीजिए, जिसमें कोरोना कर्फ्यू की लक्ष्मण रेखा पार करने वालों को स्लोगन लिखी ये तख्ती पकड़ाई जा रही है, जिसमें लिखा है, मुझे कोरोना से डर नहीं लगता, मैं बेशर्म हूँ। गुना में ऐसे ही स्लोगन के जरिए संक्रमण की चेन तोड़ने वालों के हाथ में थमाई जा रही है ये तख्ती। इसके बाद भी पब्लिक मान नहीं रही। आज हमने से कई लोगों को रोका, उनसे कारण पूछा तो कोई बोलता है हम घर जा रहे हैं, कोई बोलता है बाजार जा रहे हैं, कोई बोलता है सब्जी लेने जा रहे हैं। सुबह 6 बजे बाजार क्या है? तो फिर हमने एक स्लोगन बनवाए, हमारे ASI हरस शर्मा जी बना के लाए, वो स्लोगन लगाए और फिर फोटो खिंचाए। पुलिस के डर से नहीं, खुद संकल्प लीजिए कि मास्क पहनेंगे, मास्क को मजाक नहीं बनाएंगे, 2 गज की दूरी अपनाएंगे। घर में रहकर ही संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। ये बात खुद भी समझेंगे, सबको भी समझाएंगे। पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, आप भी थोड़ा समझदार बन जाइए। बुरहानपुर से शारिक अख्तर और गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन दिनों खाकी का एक नया चेहरा उन लोगों को दिखाई दे रहा है जिनके कदम घर पर नहीं टिक रहे हैं, जो बहानों की फहरिस्त लेकर बेवजह बाहर घूमने निकल पड़ रहे हैं। लापरवाही के इस रोग का हल पुलिस वालों ने ढूंढ निकाला। आप भी देखिए, शहर शहर पुलिस की अनोखी व्यायामशाला, पुलिस का डंडा नहीं फिटनेस का फंडा देखिए।
लापरवाही का रोग, पुलिस का योग, कसरत भी सबक भी। जब समझाइश से नहीं बन रही बात तो पुलिस कर रही कसरत से बात। कभी दंड बैठक तो कभी पीटी, पूरे मनयोग से यहां वर्जिश चल रही है। लॉकडाउन को कुछ लोग डाउन करने पर तुले हैं, इसलिए अब ग्राउंड में ऐसे अप डाउन कर रहे हैं। शहर शहर कुछ इसी अंदाज में पुलिस वाले नजर आ रहे हैं कि चालान नहीं, अब मैदान में उतरकर योग कीजिए। बैतूल की है ये तस्वीर, देखिए जरा। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले घंटे घंटे तो कहीं आधा घंटे यूं पसीना बहा रहे हैं। किसी के लिए कसरत सजा है तो कोई कह रहा है चलिए इसी बहाने फिटनेस तो हो गई, और पुलिस वाले कह रहे हैं ये सजा सबक और सेहत दोनों है। वो घर जा रहे थे वापस, हाँ। तो खड़ी कर दो साइकिल बाजू। पता नहीं था जनता कर्फ्यू है। हाँ ठीक है, लेकिन अब खेत जाएंगे तो खेत से तो घर जाने पड़ेगा ना। क्या करवाया सजा के तौर पे आपने? वो थोड़ा काम वाम करवाया और किए, फिर आ गए। HP की गाड़ी बेतो बाजार नहीं आती है, हाँ। इसी कारण जो भरी रखी थी टंकी वो लेने आया। क्या किया यहाँ पे आपने? कुछ नहीं किया, योगा कराया, चालान वगैरह तो काटा नहीं। अच्छा है, योगा भी करा दिया। अब दोबारा ऐसे निकलोगे? पनिशमेंट के तौर पे होगा? हाँ, पनिशमेंट के तौर पे होगा। वो तो सर इमरजेंसी थी, इस कारण गैस के कारण आया, नहीं तो कोई इतना इशू नहीं था। अब बैतूल के बाद बुरहानपुर लिए चलते हैं। मंदिर के सामने लापरवाह लोगों का ये पश्चाताप भी देख लीजिए। इन्हें सड़क पर कुछ इस तरह बैठकर चलने की सजा दी गई है कि अब तो सुधर जाइए, और यहाँ तो सड़क पर शुरू हो गया है पुलिस का अखाड़ा। जो लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनके बाजू वर्जिश करते करते शायद ये समझ गए हैं कि अब बाहर निकले तो पुलिस की व्यायाम की पाठशाला में जाना पड़ेगा। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उनको अस्थायी जेल में रखा जा रहा है। और आज एक नवाचार के तौर पर यहाँ जो अनावश्यक बाहर घूमते पाए गए, उनको ग्राउंड में लाया गया और उनसे एक्सरसाइज और योगा का अभ्यास कराया गया, और उनको शपथ भी दिलाई गई है कि अकारण रूप से बाहर न घूमे। पुलिस की अनोखी योग क्लासेस खंडवा में भी चल रही है। मोघट पुलिस बाहर बेवजह घूमने वालों का स्वागत कुछ इस तरह से कर रही है। खंडवा के शिवाजी चौक पर पुलिस डंडे से नहीं, योग के अनूठे फंडे से ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों से निपट रही है। कोरोना के कहर में लापरवाही के रोग पर पुलिस योग से निपट रही है, लेकिन जरा सोचिए, ये पुलिस वाले आपकी हिफाजत में घंटों धूप में ड्यूटी कर रहे हैं, जो आपके और आपके परिवार की खैरियत चाहते हैं। तो इन्हें सहयोग कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बैतूल से ऋषु नायडू, बुरहानपुर से शारिक अख्तर, खंडवा से हरेंद्र नाथ और आगर से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सुनो सुनो सुनो, माई सुनो, ताई सुनो, बूढ़े सुनो, भाई सुनो, भाभी सुनो, कोरोना पर करना है जो वार, गांव में नहीं लगाएंगे भीड़ भाड़। बैंड बाजा पर है रोक, जो सुनी नहीं इस बार, कहीं कोरोना न आ जाए आपके द्वार। रहिए होशियार, कुछ इस अंदाज में जबलपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में हो रही है जागरूकता की मुनादी। आप भी सुनिए और देखिए इस खास रिपोर्ट को। ग्रामवासियों का सूचित किया जाता है कि जितने ब्याह लगना हो गई, उनकी तारीख पछेल गई जा बच्चा, ऊपर से आदेश आया बच्चा, भोपाल से। बैंड बाजा बारात पर है रोक, शादी पर लगा के बैंड। रोक लगी है। गांव में शादी का जश्न है मना, सगाई की रीत ही नहीं। 14 तारीख तक सब मना है, जिस कोई करेगा उनके ऊपर कार्रवाई हो गए। भीड़ भाड़ करके मेल मिलाप की प्रीत भी नहीं। जो भीड़ भाड़ की शादी का हुआ शोर, तो भैया कार्रवाई होगी। ये आवाजें कानों तक पहुंच रही है ना? अगर नहीं तो एक बार फिर सुन लीजिए। वासियों को सूचित किया जाता है कि लगन फलदान ब्याह शादी 14 तारीख तक सब मना है, जिस कोई करेगा उनके ऊपर कार्रवाई हो गए।
शहनाई के मौसम में गांव गांव गूंज रही ये अनोखी धुन सुनिए, जो गांव वालों के लिए हिदायत भी है, समझाइश भी और नाफरमानी करने पर दंड भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी। गांव वालों को सचेत करने के लिए जबलपुर के चरगवा ग्राम पंचायत सुनवारी, नया नगर, भरतपुर समेत अनेक गांव में अनोखे अंदाज में ये चेतावनी दी जा रही है और इसके लिए मुनादी का तरीका ढूंढ निकाला ताकि शादी के मौसम में चोरी छिपे भी कोई कोरोना को दावत देने का गुनाह न करे। कोटवार के अनोखे अंदाज में मुनादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जितने ब्याह लगना हो गई उनकी तारीख पछेल गई जा बच्चा, ऊपर से आदेश आया बच्चा भोपाल से। गांव गांव में वायरस पर वार करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। अब जरा गुना शहर की तस्वीर देखिए। प्रशासन ने लापरवाह लोगों को समझाइश देने के लिए क्या अनूठा तरीका ढूंढ निकाला। गली गली में बाइक पर घूम रहा है यमराज। सड़क पर उतरकर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अगर समझ नहीं आ रही है ये बात तो यमलोक चलो मेरे साथ। गुना प्रशासन ने एक लड़के को यमराज के गेटअप में तैयार किया और शुरू हो गई ये अनोखी मुहिम। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको रोकथाम के लिए लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दे रहे हैं। लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले, नहीं तो हम ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं पल पल पर, हर पल पर। तो गांव और शहर में कोरोना के खिलाफ इस जंग में प्रशासन की मुहिम में साथ दीजिए। बेवजह बाहर घूमकर मुसीबत को दावत मत दीजिए। जबलपुर से पवन पटेल, गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कई अच्छी खबरें हैं जो दिल को देती हैं सुकून, इसलिए बने रहिए आप हमारे साथ। खेल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अच्छी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं। दो शहरों से आई ये वो तस्वीरें हैं जो यकीनन आपके दिल को सुकून देंगी। संकट काल में ये वो संकट मोचक हैं जो इंसानियत की मदद के लिए उठ खड़े हुए हैं। इटारसी में सचखंड लंगर सेवा समिति लंगर से निभा रही है इंसानियत का धर्म, तो रीवा में नौजवानों की टोली निकल पड़ी है थैलियों में प्यार की सौगात लेकर, महामारी में मददगार। देखिए जरा। ऐसे ही कुछ सुकून देने वाली तस्वीर इटारसी में देखने को मिल रही है। सचखंड लंगर समिति मानव सेवा में तत्पर है। सचखंड लंगर सेवा समिति के सदस्य बाइक से कोरोना संक्रमितों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं, वो भी निःशुल्क। 400 से 500 भोजन के पैकेट कोरोना संक्रमितों के साथ गरीब और मजदूरों को रोजाना वितरित किए जा रहे हैं। इटारसी और आसपास के लोगों की मदद के लिए समिति ने मोबाइल नंबर 6264055377 नंबर भी जारी किया है। एक फोन कॉल पर भूखों तक खाना पहुंचता है, वो भी निःशुल्क। है ना कमाल। जो हमारी ये लंगर सचखंड लंगर सेवा समिति जो है विगत 15 वर्षों से यह सेवा कार्य कर रही है, इसमें सभी समाज के लोगों का भरपूर योगदान मिल रहा है। हमारी संस्था सचखंड लंगर सेवा समिति विगत 15 वर्षों से सेवा कर रही है और ये जो भी लंगर तैयार होता है हमारी सचखंड लंगर सेवा समिति के सेवादारों द्वारा तैयार किया जाता है। गंगानगर नांदेड़ एक्सप्रेस में दोनों टाइम सुबह शाम लंगर बांटते हैं। पिछले साल भी जब कोविड-19 चालू हुआ था तो हमारी कार्यालय से 4000 से 5000 पैकेट प्रतिदिन सुबह शाम शहर में लोगों को बंटने जाते थे, जिसमें कुछ गरीब लोग भी थे जिनके खाने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, वो भी हमारी सचखंड लंगर सेवा समिति में आके अपना भोजन प्राप्त करते थे। समारोह या आपदा, मदद के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं युवा।
वर्तमान समय आपदा का है और यहाँ भी युवा जरूरतमंदों के लिए तैयार हैं। रीवा में तकरीबन 50 युवाओं का समूह है जो गांव-गांव और शहर का दौरा कर गरीब बेसहारा लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश करता है। जरूरतमंदों को राशन का पैकेट और परेशान लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने तक की व्यवस्थाएं कर रहा है। युवाओं ने अपने समूह का नाम रखा है युवा एकता परिषद। पिछले 1 माह से लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं ये युवा। लॉकडाउन में इस कोरोना काल की आपातकालीन घड़ी में हम लोगों ने युवा एकता परिषद परिवार के सभी युवाओं ने निर्णय लिया कि जो लोग बेसहारा हैं, गरीब हैं और उन लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो रोज़ कमाने और रोज़ खाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने 1 हफ्ते का कच्चा खाद्यान्न का एक पैकेट बनाया है जिसमें दाल, चावल, आटा, सब्जी, हल्दी, तेल और मसाला, साबुन, शैम्पू वगैरह है। वही हम लोग 100 पैकेट डेली बना के और गरीबों के पास पहुंचा रहे हैं। युवा तो बस युवा हैं, उन्हें कुछ कर गुजरने का बस मौका मिलना चाहिए। फिर कोरोना काल में तो जरूरतमंदों के लिए युवा तो बिल्कुल तैयार खड़ा है। रायसेन में युवाओं की एक टीम पहल ने जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। टीम पहल के लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और सिलेंडर से लेकर तमाम जरूरी वस्तुएं जरूरतमंदों तक पहुंचाने की पहल की है। 2017 से टीम पहल जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन कोरोना काल में टीम पहल रायसेन जिले के लिए मसीहा बनकर सामने आई है। टीम पहल धीरे धीरे अपने संसाधन बढ़ाने की तैयारी में जुटी है। टीम पहल का कहना है कि जरूरतमंद लोगों की जिस तरह से मदद हो पाएगी वो की जाएगी। टीम पहल के सदस्य दूर दूर तक जाकर ब्लड डोनेट करते हैं। कोरोना संकट काल में टीम पहल जिनका कोई नहीं, उनका अंतिम संस्कार भी करवा रही है। टीम पहल के आश्रम में वृद्ध लोग भी रहते हैं जिनकी व्यवस्था टीम पहल करती है। इसके साथ ही क्षेत्र में गोमाता की सेवा करती है, घायल गाय का पूरा इलाज करती है। नगर में 200 पानी की टंकी मवेशियों सहित अन्य पशु पक्षियों के लिए रखी गई है। बरेली की युवती ने बताया कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। टीम पहल को कॉल कर मदद मांगी तो उन्होंने 15 मिनट में मशीन भेज दी, जिससे सांस लेने में राहत मिली। अब अच्छा महसूस कर रही है। टीम पहल फोन आने पर 90 किलोमीटर दूर रक्तदान करने गई।